बैंड की सुरमई धुन संदेश दे रही है हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि के आगमन का। बस अब से थोड़ा सा समय, और देखिए अब वो समय आ पहुंचा है जब आदरणीय हमारी खेल मंत्री महोदया, हमारी शिक्षा मंत्री महोदया यहां स्टेडियम में सभी एक साथ खड़े होके खड़े हो। चेक, हेलो, चेक। हमारे एनसीसी का दल इस समय अगवानी कर रहा है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया का, आदरणीय शिक्षा मंत्री एवं खेल मंत्री दिल्ली सरकार। अब दीप प्रज्वलन। तो आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञानता से ज्ञान की ओर। दीप प्रज्वलन के बाद हेलो, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें दिल्ली की आदरणीय शिक्षा एवं खेल मंत्री महोदय, दिल्ली के आदरणीय खेल निदेशक महोदय, अतिरिक्त खेल निदेशक सर, हमारे उप शिक्षा निदेशक खेल महोदय। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अपने सभी अतिथियों का और आज का ये दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स 2023-24 का रंगारंग उद्घाटन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ, सभी शुभ कार्यों में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले गणपति, जिनके बिना कोई काम नहीं सरता, और इन्हीं रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति भगवान की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ शिक्षा निदेशालय के संगीत अध्यापकों के दल को गणेश वंदना के लिए। तो आइए चलते हैं गणेश वंदना की ओर। धादिन 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 धा तिरगिट तख्ता तिरगिट तक तिरगिट तख्ता तिरगिट धाती धा धाती धा धाती धा कत धाती धा धाती धा धाती धा कत धाती धा धाती धा धाती। गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि
बहुत ही शानदार गणेश वंदना, एक बार जोरदार तालियों से हम इनका आभार व्यक्त करें। और आज के इस कार्यक्रम में आपके आगमन का हृदय से आभार। आदरणीय मैडम, स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, आपका स्वागत है मैडम बारंबार बारंबार बारंबार। और इस अवसर पर अब हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है, उन बच्चों से मेरा अनुरोध, हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारी दिल्ली की खेल मंत्री महोदय को ये नवांकुर हम सब की ओर से भेंट करें और हम जोरदार तालियों से शामिल रहें इस अभिनंदन में, इस स्वागत में। श्वेता, नेशनल स्कूल एंड जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, अब सम्मान कर रही हैं मैडम का। इसी क्रम में रितु बांगड़ी, नेशनल स्कूल एंड जूनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे डायरेक्टर सर, खेल निदेशक सर का ये अभिनंदन इस नवांकुर के माध्यम से। इसी क्रम में मन्नत डबास, नेशनल स्कूल गेम्स और जूनियर नेशनल, हमारे एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स का यहां ये नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन। मैनू नूर, हमारी नेशनल स्कूल गोल्ड विनर और खेलो इंडिया की विजेता, हमारे डीडी स्पोर्ट्स योगेश सर को ये नवांकुर भेंट कर रही हैं। जोरदार तालियों से आइए शामिल रहें। और यहां अभिनंदन आप सबका जो यहां पहुंचे हैं, शिक्षा और खेल निदेशालय की सभी अधिकारीगण का, सभी हमारे टीचर्स का, बच्चों का, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हृदय से वंदन। आप सभी का धन्यवाद। स्वागत भाषण के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ, कर्म कौशल की प्रखरता, हौसलों की उड़ान और विचारों की गुणवत्ता के प्रतीक आदरणीय शिक्षा निदेशक श्री हिमांशु गुप्ता सर जी से कि आज के इस पावन अवसर पर आप हम सब के बीच अपना स्वागत भाषण दें। और मैं चाहूंगी आप सभी जोरदार तालियों से स्वर का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित आज की चीफ गेस्ट मैडम आतिशी जी, हु इज़ द एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स रामचंद्र शिंगारे जी, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स श्री योगेश पाल जी, आए हुए सभी हमारे डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट्स, डिप्टी डायरेक्टर जोन्स, एसपीज, एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स, सभी पीईटीज, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप इतने सुंदर प्रोग्राम के अंदर आज यहाँ पर सब मौजूद हैं और दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। हर जोन के अंदर इंटर जोनल हो चुके हैं और जो हमारे बच्चे जोन से निकल कर आए हैं, अब वो यहाँ स्टेट लेवल पर गेम खेलेंगे। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एक बहुत ही बड़ा माध्यम है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट का, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, इसलिए हर बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर खेलना चाहिए और कम से कम 40 से 45 मिनट एक स्पोर्ट खेलना चाहिए, सो दैट यू रिमेन फिजिकली एंड मेंटली फिट। आज धूप बहुत है तो थोड़ा बच्चों को गर्मी लग रही होगी, बट स्टिल every child, you know, remember this sweat and this sultry weather when he grows up. I also remember the time when we were in school and used to take part in March Past, and that was one of the best times of our lives. So I really wish all the best to all of you and to the sports department for organizing this wonderful event. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बहुत ही प्यारे स्वागत संबोधन के लिए। और अब मेरा हमारी आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और अतिथि वृंद से अनुरोध, सामने डायस पर आप सब यहाँ पहुँचे और आज का ये सबसे प्रतीकात्मक, सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं अवसर, जब मैडम के कर कमलों से आज शिक्षा निदेशालय के इस खेल प्रतियोगिता का ये ध्वज अब फहराया जा रहा है। जोरदार तालियों से हम सब हमारा बैंड और ये आगाज हुआ मार्च पास 2023-24 का। सभी हमारे अतिथि इस समय मंच पर मौजूद हमारे सारे खिलाड़ियों का सम्मान स्वीकार करने के लिए सबसे आगे ध्वज के साथ फ्लैग बियरर अजीत इस बार का ध्वज लेकर आगे चल रहे हैं।
जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें शिक्षा निदेशालय के दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स 2023-24 का ध्वजवाहक इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। साथ ही हमारी बेस्ट एथलीट के तौर पर हर्षिता और इसके ठीक पीछे जोन 1 का ये दल इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ, आशीर्वाद लेता हुआ अपने आगे के भविष्य के लिए बेहतर सपनों को संजोता हुआ ये दल अभी अभी सलामी मंच के सामने से गुजरा और अब जोन 2 का दल सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है। सभी बच्चे अलग अलग परिवेश में अलग अलग गणवेश के साथ यहां माननीय मुख्य अतिथि दिल्ली की आदरणीय खेल मंत्री महोदय को यहां उनका अभिनंदन कर ध्वज को उनके सम्मान में झुकाकर अब आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय खेल निदेशक श्री हिमांशु गुप्ता, आदरणीय अतिरिक्त खेल निदेशक श्री रामचंद्र शंघारे, आदरणीय डीडी स्पोर्ट्स श्री योगेश और असिस्टेंट डायरेक्टर निर्मला मैडम इस समय सलामी मंच पर मौजूद। अगला दल जोन 3 का बढ़ा चला आ रहा है। हर दल ने अपने को बेहतर गणवेश के साथ सुसज्जित किया है और सब चाहते हैं कि पूरा स्टेडियम उनके दल को देखे, उनके दल की ओर सबकी निगाह रहे और ये दल अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ध्वज को झुकाकर सलामी देता हुआ इसके ठीक पीछे अपने कदमों का बेहतर इस्तेमाल कर जोन 4 का ये दल अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। जोन 4 के ध्वज वाहक ने ध्वज को झुकाकर सलामी दी और अब एक अलग तरह की पहचान के साथ ये दल गुजरता हुआ। बालिकाओं का दल एडी पर चलने का एक बेहतरीन संयोजन जोन 4 के दल के बाद जोन 5 तेजी के साथ बढ़ा चला आ रहा है। सलामी देने के बाद सब लोग अब आगे बढ़ते हुए इसके ठीक पीछे जोन 6 का दल सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है। तिरंगे को विशेष तौर पर अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है और अब सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए ये बच्चे। जोन 7 का ये दल तिरंगे को अलग तरह से एक और प्रदर्शन का नया तरीका, ये दल इस समय यहां सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। जोन 8 ठीक पीछे बहुत अच्छे से बच्चे सधे हुए कदमों से चलते हुए और बहुत ही अच्छा सम्मिश्रण बालक और बालिकाओं का। और यहां चूंकि ये स्पोर्ट्स का मार्च पास्ट है, यहां बच्चे अलग अलग तरह से अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं। इसके ठीक पीछे जोन 9 से एनसीसी का दल अब बढ़ा चला आ रहा है। एनसीसी के गणवेश में ये बच्चे इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए एनसीसी बालिका का ये दल जोन 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला दल जोन 10, जी हाँ, पूरे सधे कदमों के साथ अपने अनुशासन का परिचय देते हुए ये बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और सलामी मंच की ओर पहुंच रहा है जोन 10। सलामी देते हुए ये बच्चे बहुत ही अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनके पीछे ठीक सधे कदमों में चलता हुआ आ रहा है जोन 11 का दल। बहुत ही सुंदर गणवेश में ये बच्चे अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी कर्तव्य परायणता को दिखाते हुए और कहते हुए काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। और इनके ठीक पीछे जोन 12 के ये बच्चे बहुत ही सधे कदमों के साथ अनुशासन के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये दल और ठीक इनके पीछे जोन 13 के ये बच्चे। अभी शिक्षा निदेशक महोदय ने पसीने पर बात की थी, तो कहीं ना कहीं परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है तब किसी एक से नहीं, इन बच्चों के लिए पूरे जमाने से सफलता की प्रशंसा मिलती है। और अब ये दल इस समय जोन 14 का सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ठीक पीछे तेजी से बढ़ा चला आ रहा दल बालिका दल जोन 15 का सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ।
बधाई हो इन सब जोन के रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि इन्होंने अपनी जोन में अपने को सिद्ध किया है। और ये जोन 16 का दल अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ, सफेद रंग पर खिला हुआ तिरंगा अपने आप में इस दल को अलग पहचान देता हुआ अब सलामी मंच के सामने से गुजरा जोन 16 का दल। ठीक पीछे जोन 17 का दल इस समय चला आ रहा है। बढ़े चले ये बच्चे एक नया संदेश देते हुए कि आइए हम सब मिलकर खेलों को खेल की भावना से खेलें और इस खेल को हम अपने उत्साह और लगन से बहुत अच्छे से स्थापित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदया, दिल्ली की खेल मंत्री बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बच्चों को देखती हुई उन्हें अपना आशीर्वाद देती हुई इसके ठीक पीछे जोन 18 ध्वज को झुकाया, सम्मान किया हमारी अतिथि वृंद का। और अब सधे कदमों से बच्चे आगे बढ़े चले आ रहे हैं। हर दल का दल नायक हर दल को अनुशासित हो तेजी से आगे बढ़ने का संदेश देते हुए इसके ठीक पीछे एक और बेहतरीन दल जोन 18 के साथ ये बॉयज सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए एनसीसी के ये बच्चे भरसक प्रयत्न कि हम सब एकता और अनुशासन की बागडोर को आने वाले समय के लिए हम संभालेंगे, इस देश की तरक्की को हम सुनिश्चित करेंगे। ये बच्चे जोन 19 के अब सलामी मंच के सामने से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय की मुस्कुराहट इन बच्चों के उत्साह को बढ़ाने में सचमुच बेहतरीन योगदान दे रही है। और ये देखिए एक और क्रम जोन 19 का बच्चे बढ़े चले आ रहे हैं। पूरा दमखम आज की इस परेड में, इस मार्च पास्ट में बच्चे दिखा रहे हैं। इसके ठीक पीछे जोन 20। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और यही बात सिद्ध करता हुआ ये दल आगे बढ़ता हुआ सलामी मंच की ओर से गुजरता ये दल सलामी देता हुआ। और ठीक इनके पीछे जोन 21 की ये छात्राएं पूरे सधे कदमों के साथ सुंदर गणवेश के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई। ठीक इनके पीछे तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है दल 22। जोन 22 के ये बच्चे बहुत ही अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए मैडम को सलामी देते हुए मंच के सम्मुख से गुजरता हुआ ये दल। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आगे बढ़ती गई रास्ता देखकर, मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी हिम्मत देखकर। जोन 23 के ये बच्चे सलामी मंच के सामने से गुजरता ये दल, बहुत ही खूबसूरत गणवेश में आगे बढ़ते ये बच्चे। इसके ठीक पीछे जोन 24। और कहीं ना कहीं इन शब्दों के साथ मैं इनका सम्मान कर रहा हूं कि तुम्हारी इस कामयाबी से हमें तुम पर नाज है। इस बात की बधाई हो तुम्हें कि तुम जोन 24 के सरताज हो, क्योंकि तुम्हारे सिर पर आज जोन का ताज है। जोन 24 के बच्चे अब सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए बहुत ही सधे कदमों से, एडी का बहुत शानदार प्रयोग, धीमे धीमे चाल। और इनके ठीक पीछे जोन 24 का बॉयज कंटिंजेंट सलामी मंच के सामने आता हुआ, बहुत ही शानदार गणवेश, बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं रंग संयोजन और बच्चों का उत्साह देखने लायक। ठीक पीछे जोन 25 इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ, अलग अलग गणवेश और यहां सफेद रंग के साथ केसरी रंग का बहुत ही शानदार रंग संयोजन। इसके ठीक पीछे जोन 25 का बॉयज दल इस समय बढ़ा चला आ रहा है। सफेद रंग के साथ इन्होंने अलग अलग प्रदर्शित किया है तिरंगे को और साथ ही लाल पट्टी, तो इसी से आप देख सकते हैं अलग अलग रंग संयोजन। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय अपना आशीर्वाद इन बच्चों को दे रही हैं। जोन 26 इसके ठीक पीछे बढ़ा चला आ रहा है, बहुत ही शानदार गणवेश के साथ ये बच्चियां, साथ में बालक दल अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। हमारी खेल मंत्री महोदया, खेल निदेशक सर, अतिरिक्त खेल निदेशक सर, हमारे डीडी और असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स इस समय बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए, और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये
कोई जो मार्चिंग है खेलों की मार्चिंग है। यहाँ बच्चों का उत्साह, सब एक होकर बेहतर रूप में दिखना चाहते हैं, खेलों के लिए लगना चाहते हैं और हम सबको यहाँ इस समय अपनी उपस्थिति से सचमुच गौरवान्वित कर रहे हैं। जोन 28 का ये दल अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और मुस्कुराया है हर चेहरा, हर ओर खुशी सी छाई है। मुस्कुराया है हर चेहरा, हर ओर खुशी सी छाई है। मेहनत से पाई सफलता तुमने, तुम्हें हमारे दिल की बधाई है, तुम्हें हमारे दिल की बधाई है। जोन 29 का दल अब सलामी मंच के सम्मुख पहुंच रहा है, तेजी से बढ़ता और चलता हुआ ये दल। और ये बच्चे यही बोल रहे हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान होती है। और ये बात को चरितार्थ करते हुए अपने पूरे अनुशासन के साथ सलामी मंच के सम्मुख से गुजरता जोन 29 का ये दल। जोन 29 का ये दल आज का अंतिम मार्चिंग कंटिजेंट हमारा। और अब इसके ठीक पीछे वो धुन जो बच्चे लगातार हमारे इन अलग अलग दलों को अपने सुरमई धुन से यहाँ हम सबको अलग अलग धुनों के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं, अब सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे। कहीं ना कहीं इन बच्चों ने और इन बच्चों को, सभी दलों के लिए यही शब्द कि इसी तरह बढ़ते रहो सफलता की ओर आगे, इसी तरह बढ़ते रहो सफलता की ओर आगे। हर मंजिल को तुम आसानी से पार करोगे और हम सब की दुआएं, हमारी दुआएं भी सदा संग रहेंगी तुम्हारे साथ। इसी बात पर आप हमारी बधाई स्वीकार करो और जोरदार तालियों से आइए हम इस बैंड का स्वागत करें जिन्होंने अपने सुरमई धुन से सभी दलों के मार्च पास्ट को सजाया है। अब सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बैंड, और बैंड की ये बेहतरीन प्रस्तुति आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के शिक्षा कलेवर में आते हुए बहुत सारे नए रंग, और उन रंगों को आज हम यहाँ छत्रसाल स्टेडियम में देख पा रहे हैं। तो अब ये बच्चे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बेहतरीन रंग संयोजन के साथ जहां मार्च पास्ट हुआ वहां अब हम लगातार आगे बढ़ते हुए, मार्च पास्ट के बाद अब खेलों की एक विशेष प्रक्रिया होती है मशाल प्रज्वलन की। और अब ये मशाल उन खिलाड़ियों के हाथों में होती है जिन्होंने अपने राज्य का नाम खेल प्रतियोगिताओं में स्थापित किया है। तो ये वो खिलाड़ी जिन्होंने दिल्ली के नाम को चरितार्थ किया है, दिल्ली के नाम को पूरे भारत में चमकाया है। और आज ये बच्चे हम सबके साथ यहाँ मशाल के लिए, अब ये बच्चे वहां से दौड़ लगाएंगे, दौड़ना शुरू करेंगे और फिर मुख्य अतिथि महोदय के पास पहुंचेंगे। तो मशाल हमारी यहाँ प्रज्वलित होगी और जिन दिनों हमारे ये स्कूल गेम्स चलेंगे, ये मशाल प्रज्वलित रहेगी। इस मशाल के सम्मुख हम सब शपथ भी लेंगे और शपथ के साथ हम ये संकल्प लेंगे कि हम खेल को खेल की भावना से खेलेंगे और खेलों को हमेशा सर्वोच्च रखेंगे। ये बच्चे जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन किया है, अब मशाल लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। आकाश दीक्षित और माही नूर, नेशनल स्कूल गेम्स गोल्ड एंड सिल्वर विजेता। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये वो खिलाड़ी अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों में सौंपेंगे इस मशाल को, और उसके बाद आदरणीय खेल एवं शिक्षा मंत्री इस मशाल को हमारे दूसरे दल, जिसमें मयंक गिरी और रागिनी सिंह हैं, उन्हें सौंपेंगी। और ये एथलीट हमारे दौड़कर चलेंगे और तेज तालियां बजती रहे। नेशनल स्कूल गेम्स के ये विजेता, जूनियर नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड और सिल्वर विजेता, अब ये सब दौड़ रहे हैं मशाल को लेकर। मशाल को लेकर ये दौड़ रहे हैं। इसके बाद ये मशाल को सौंपेंगे आकाश वर्मा और तुलसी तोमर को।
आकाश और तुलसी नेशनल स्कूल गेम्स और जूनियर नेशनल गोल्ड एंड ब्रोंज विनर हैं। ये मेडलिस्ट इस मशाल को लेकर आगे दौड़ेंगे और इस दौड़ में हमारे खेलों की झलक आपको दिखाई देगी। हमारे दिल्ली के खेलों के वर्चस्व को आप देख पाएंगे। हमारे इन खिलाड़ियों का उस हौसले को आप यहां देख पाएंगे जिससे लगातार ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आकाश और तुलसी तोमर के हाथ इस समय मशाल और उसके बाद ये सौंपेंगे अमानु चौधरी और नीता को। ये भी हमारे नेशनल स्कूल गोल्ड विनर हैं अमानु चौधरी और नीता जूनियर नेशनल स्कूल गोल्ड की विजेता। तो लगातार तेजी से मशाल बढ़ती हुई जहां जहां मशाल पहुंच रही है, आप सब जोरदार तालियों से शामिल रहें इस मशाल के प्रज्वलन के लिए। हमारे ये सभी खिलाड़ी जोरदार उपस्थिति से लगातार, और आप सब जो यहां मौजूद हैं, आपके लिए इन खिलाड़ियों का यही संदेश कि आप लगातार अपनी उपस्थिति से हमारी दिल्ली का नाम रोशन करें। आप अपनी इंडिविजुअल उपलब्धि जरूर पाएंगे, लेकिन आप उस उपलब्धि को आगे लेकर बढ़ें, दिल्ली का नाम रोशन करें। और हमारे खिलाड़ी अमानु और नीता इस समय मशाल को लेकर, मशाल जहां हमारी प्रज्वलित होनी है, जहां स्थापित रहेगी, वहां पहुंच रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों का साथ हमारे इन खिलाड़ियों को मिलता रहे। आपका हौसला दिल्ली को अलग अलग पदकों में, अलग अलग हमारी पदक तालिका में दिल्ली सबसे आगे रहता है, और यही हमारे खिलाड़ियों का विशेष आप कह सकते हैं योगदान। हमारे सभी मशाल इस समय प्रज्वलित कर रहे हैं। ये खिलाड़ी इस समय ठीक मशाल के पास पहुंच चुके हैं, दौड़ते हुए, चलते हुए। और अब वो अवसर जब मशाल प्रज्वलित हो रही है, जोरदार तालियां हमारे इन खिलाड़ियों के सम्मान में, और ये मशाल यहां स्थापित रहेगी। इसके बाद हम सब इस मशाल को साक्षी मानकर ओथ लेंगे। ओवर टू ओथ। सभी से निवेदन, अपना दायां हाथ सामने कीजिए। इट्स टाइम फॉर ओथ। We swear that we will take part in the Delhi State School Games 2023, respecting the regulations which govern them, and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship, for the honor of our school, zone, state, and our country, for the glory of sports. Together we stand in solidarity and commit ourselves to sport without doping, without drugs, without cheating, without any form of discrimination. Jai Hind! बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध आप सब से, अब माननीय खेल मंत्री महोदय और हमारे अतिथि वृंद मंच पर अपना स्थान लें, और आप सब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, और आइए मिलकर बोलें जय हिंद, जय हिंद। अब स्वागत नृत्य। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान। करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम। और इन्हीं पंक्तियों के साथ बुलाना चाहती हूँ स्वागत नृत्य के लिए, स्वागत नृत्य के लिए SKV SP रोड नांगलोई के बच्चों को। स्टेज की ओर प्रस्थान कीजिए। क्विक मार्च। सभी आए हुए दल अब अपने अपने स्थान पर पहुंचेंगे। सांस्कृतिक रंगों से सजा हुआ आज का ये उद्घाटन सत्र, और इस उद्घाटन सत्र में हम सब शामिल। आइए अब हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज करें, और इस आगाज को हम करने जा रहे हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय
एसपी रोड नांगलोई के इन छात्रों के साथ और इन छात्रों को यहां अवसर मिल रहा है इस सांस्कृतिक प्रस्तुति को देने का। तो आइए तैयार रहें और एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का हम अभिनंदन करें जो आज सांस्कृतिक रंग को एक नई चमक देने के लिए हम सबके बीच पहुंचे हैं। तो आइए जोरदार तालियां, जितने भी हमारे दर्शक बच्चे हैं आप सब जोरदार तालियों से इन बच्चों का अभिनंदन करें। तो आइए शामिल होते हैं इस सांस्कृतिक रंग में। स्कूल का नाम दोबारा बोल दे। स्वागत नृत्य के लिए आ रहे हैं एसकेवी एसपी रोड नांगलोई के बच्चे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन बच्चों के लिए ताकि इनका भी उत्साहवर्धन हो। म्यूजिक जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, लगातार तालियां बजती रहें। और अब लिए चलते हैं आपको अगले सांस्कृतिक रंग की ओर। यह सांस्कृतिक रंग हम सबको एक बार पुनः आज की चलती हुई फेस्टिविटी को याद दिलाएगा। जी हाँ, नवरात्र दुर्गा पूजा की धूम अभी तक हम सभी के मन पर छाई हुई है और इसी धूम को गुजराती डांस के साथ लेकर आ रही हैं गवर्नमेंट स्कूल तिलक नगर नंबर 3 की छात्राएं। हम सभी को ये ले चल रही हैं अपने साथ गुजरात, डांडिये की धूम और नवरात्र की धूमधाम को ये दिखाते हुए बच्चे। तो आइए चलते हैं गुजरात की ओर। वैसे तो अभी गुजरात के इस रंग में हम लोग शामिल रहे, धूप डांडिया दिल्ली में खेला गया, लेकिन आज ये बच्चे एक बार फिर
आपको इस डांडिये के साथ लिए चलते हैं नवरात्र की धूम की ओर। तो आज ये बच्चे हम सबके बीच अब प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर नंबर 3 की ये छात्राएं। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत करें इन बच्चों का। तालियों की आवाज मंच के पास तक आनी चाहिए, जोरदार तालियां। तो आइए देखते हैं ये प्रस्तुति गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिलक नगर नंबर 3। आप लोग भी तालियों के साथ शामिल रहे सभी बच्चे। जोरदार तालियों से इन बच्चों का आभार व्यक्त करें। बहुत ही शानदार इस नृत्य प्रस्तुति के बाद आओ सभी, आज मैं तुमको एक बात बताऊं, खेल कितने महत्वपूर्ण ये तुमको समझाऊं। खेल खेल में जीवन के सब बिगड़े काम बन जाते, हार जीत के ऊपर उठकर हम आदर्श बनते। यही संदेश लेकर आ रहे हैं एसकेवी नेहरू विहार के बच्चे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें और देखते हैं ये प्रस्तुति सर्वोदय कन्या विद्यालय नेहरू विहार।
अलग अलग फॉर्मेशन करते थे ये बच्चे। और अब फिनाले, सभी दल शामिल सांस्कृतिक रंग के अब सबके बीच, और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ शामिल रहे सांस्कृतिक रंग का फिनाले। छोटे बच्चे बड़ा उत्साह, अलग अलग रंग से सजा फिनाले। आगे आगे सबसे आगे मैं सीना तान के, आगे मैदान में हम साफा बांध के, आगे आगे सबसे आगे मैं सीना तान के, आगे मैदान में हम झंडे गाड़ के, हम आगे हैं जो छा गए हैं, जो थम ये ज़माना देखेगा। देखो झूठों क्या होता है, सत्य क्या होती है, हमसे ज़माना सीखेगा। तालियों के साथ शामिल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन सब बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, हम सभी के पास 24 घंटे का समय होता है। उस 24 घंटे को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम सब पर निर्भर करता है। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित दिल्ली की आदरणीय खेल मंत्री महोदया, जो अपने 24 घंटे सदा सर्वदा बच्चों की बेहतरी के लिए लगाती हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से मैडम का आभार और सम्मान इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और अब मेरा अनुरोध मैडम से संबोधन के लिए। यहाँ मंच पर बैठे हमारे एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टर हिमांशु जी, हमारे स्पोर्ट्स विभाग के सभी अधिकारी, हमारे डीडीज और यहाँ पर आए हमारे सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। और दिल्ली स्पोर्ट्स गेम्स की शुरुआत की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। अक्सर जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कभी हमें टीचर्स कहते हैं, कभी हमें मम्मी पापा कहते हैं, कभी हमें हमारे पड़ोसी कहते हैं कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। खेल के क्या होगा, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके क्या होगा, एनुअल डे में पार्टिसिपेट करके क्या होगा, पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर हमारे आसपास के सभी एडल्ट्स बच्चों को यही समझाते हैं, लेकिन उन सारे माता पिताओं को, उन सारे टीचर्स को, उन सारे रिश्तेदारों को मैं आज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितना कुछ हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके सीखते हैं, इवेंट्स की तैयारी करके सीखते हैं, शायद उतना कुछ वो मैथ, साइंस और इंग्लिश के क्लासरूम्स में भी नहीं सीखते जितना वो स्पोर्ट्स करते हुए सीखते हैं। देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन होना आसान बात नहीं है। जब हम एक ऑडियंस के तौर पे एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, जब नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड जीत के आते हैं, जब पीवी सिंधु देश के लिए मेडल्स लेके आती हैं, जब मैरी कॉम देश के लिए मेडल्स लेके आती हैं, तब उन्हें देख के हमें बहुत गर्व होता है। जब एशियन गेम्स में, जब ओलंपिक्स में, जब इंडिया के प्लेयर्स गोल्ड मेडल जीतते हैं और भारत का झंडा ऊपर उठता है और भारत का राष्ट्रीय गान बजाया जाता है, तो हर भारतवासी का कॉलर गर्व से उठ जाता है। लेकिन जब हम नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतते हुए देखते हैं, तो हमें वो एक दिन तो नीरज चोपड़ा की परफॉर्मेंस दिखती है, लेकिन उसके पीछे की 10 साल की मेहनत नहीं दिखती है। एक स्पोर्ट्स पर्सन होना आसान नहीं है,
चाहे कोई जैवलिन थ्रोअर हो, चाहे कोई रिले रेसर हो, चाहे कोई बॉक्सर हो, रेसलर हो, चाहे कोई क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे कोई स्विमर हो, उस एक शानदार स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए दसों साल तक सुबह 5 बजे उठ के ट्रेनिंग के लिए एक एक स्पोर्ट्स पर्सन जाता है, उसके बाद वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनता है। जैसे हम में से कई लोग सुबह जब उठते हैं तो हमें आलस होता है कि आज जल्दी उठना पड़ रहा है, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी ये आलस नहीं कर सकता कि एक दिन की ट्रेनिंग भी मिस कर दे। एक स्पोर्ट्स पर्सन को ना सिर्फ रोज ट्रेनिंग करनी है, पर अपने ही रिकॉर्ड से आगे बढ़ना है और बेहतर परफॉर्म करना है। तो एक स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को जितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और फील्ड में किसी को इतने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को कभी भी कोई कहे कि स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें ये बात ज़रूर बताइएगा कि जितना कुछ हम स्पोर्ट्स में सीखते हैं, शायद उतना कुछ हम पढ़ाई में भी नहीं सीख पाते। जितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, उतना ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। और स्पोर्ट्स सिर्फ उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो आज यहाँ पे दिल्ली स्पोर्ट्स गेम्स में खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स सिर्फ उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंडिया को नेशनल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स दिल्ली के हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। जो वैल्यूज़, जो ईथॉस हमें स्पोर्ट्स खेलने में सामने आते हैं, जो हम सीखते हैं, मुझे लगता है हम कहीं और नहीं सीख पाते। जब एक बास्केटबॉल टीम एक साथ मिलके एक गेम खेल रही होती है, तो चाहे जो डिफेंस में है, चाहे जो बास्केट शूट कर रहा है, चाहे जो डी से 3 पॉइंटर मारने की कोशिश कर रहा है, हर एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम एक रिले रेस की टीम का हिस्सा होते हैं, तो जो चारों के चारों रनर्स होते हैं, हर रनर, चाहे वो पहला है, चाहे वो दूसरा है, चाहे वो तीसरा है, चाहे वो चौथा है, हर रनर को अपनी भूमिका निभानी है, तभी कोई भी टीम मेडल लेके आ पाती है, कोई भी टीम जीत पाती है। तो स्पोर्ट्स जो टीम वर्क की क्वालिटी हमें सिखाता है, स्पोर्ट्स जो हार्ड वर्क की क्वालिटी हमें सिखाता है, और स्पोर्ट्स जो हमें सिखाता है कि हर बार हार के बाद भी हमें अपने अगले चैलेंज के लिए तैयार होना है, ये सारी क्वालिटीज़ हमारे दिल्ली के हर बच्चे के लिए ज़रूरी हैं और हमारे देश के हर बच्चे के लिए ज़रूरी हैं। तो आज इन दिल्ली स्पोर्ट्स गेम्स की शुरुआत के मौके पे मैं सारे स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहती हूँ, और यहाँ पर मौजूद जो हमारे सारे टीचर्स, सारे प्रिंसिपल्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के सारे ऑफिसर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है, उतना ही इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं। हर बच्चे को स्पोर्ट्स में भागीदारी करने का मौका मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहें, उनको हर प्रकार की सपोर्ट मिले, ये भी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, और आपको हर प्रकार का सपोर्ट मिलेगा, ये मेरा आपसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से वादा है। तो एक बार फिर all the best to all of you for the sports that starts today, and I hereby declare Delhi State School Games 2023 open. और ये देखिए, आगाज हुआ खेल प्रतियोगिता का, ओपन किया मैडम ने, और अब मैडम और सभी अतिथि वृंद से मेरा अनुरोध, हमारे बैलून रिलीज करने के लिए आप मंच पर हमारे बच्चों के साथ ये तिरंगा 3 रंगों से रंगे हुए ये गुब्बारे नहीं हैं, हमारे उत्साह, हमारे खेल के प्रेम, हमारे खेलों के बढ़ते हुए प्रभाव को दर्शाते हुए ये 3 रंग हमारे देश की इस चमक को दिखाते हुए, खेलों में आते हुए पदक, इस बार के तो पैरा स्पोर्ट्स में आप देखिए हमने जो किया, एशियन गेम्स में जो हम कर रहे हैं, सचमुच अद्भुत। और वो यहीं से, इन बच्चों के बीच से निकलते हुए हमारे धावक, हमारे प्रतिस्पर्धी और हम सब के बच्चे, ये 3 रंग से सजा हुआ ये आसमान, हमारी उपलब्धियों का आसमान,
और अब हम सब तैयार हो रहे हैं एक और प्रतियोगिता जो आप सबके बीच विशेष तौर पर आयोजित हो रही है आदरणीय खेल मंत्री महोदय के सम्मुख। और अब ओवर टू ट्रैक माइक। Senior boys, 1500 meters, under 19 final. Over to the starter. 1500 मीटर अंडर 19 स्टार्ट पर हम सब, और यहां बॉयज एंड गर्ल्स की ये रेस होगी। हमारे स्टार्टर पर जो साथी हैं अब उनसे अनुरोध वहां से इंस्ट्रक्शन दें। और सभी दर्शक तैयार रहें तालियों के साथ, क्योंकि ये वो धावक हैं। देखिए दौड़ शुरू हुई, 1500 मीटर की ये दौड़। सामने 1500 मीटर सीनियर बॉयज अंडर 19 की फाइनल दौड़। जब भी ये धावक आपके सामने से गुजरे, कृपया ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन कीजिए। जोरदार तालियां। दमखम की रेस दौड़ते हुए ये धावक जिन्होंने महीनों और कई वर्षों से लगन से मेहनत से काम किया है, हर धावक बहुत मेहनती। जोरदार तालियों के साथ आइए हम इनका सम्मान करें। इस समय लीड, हालांकि बहुत शुरुआत अभी, लेकिन अच्छी लीड बनी हुई है। सभी देखिए कितने अच्छे से दौड़ते हुए, तालियां लगातार बजती रहें इन सभी धावकों को जो अपना बहुत ही मेहनत के साथ इस दौड़ को यहां मुकम्मल कर रहे हैं। आपकी तालियां इनके लिए टॉनिक का काम करती है और ताली बजाने के कहीं भी पैसे नहीं लगते। एक बार जोर से ताली बजाकर इनका उत्साह बढ़ाइए। किसी ने कहा है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन धावकों का आप सहयोग तालियां बजा कर देते रहिए, तो लगातार तालियां बजती रहें। और आप देख भी रहे हैं अच्छी बड़ी लीड अब दिखने को आ रही है। कुछ प्रतियोगी ऐसे हैं जो अब बहुत ही क्लोज फाइट में एक दूसरे के साथ, और यहां अंत तक अपना उस सामर्थ्य को दर्शाना होता है। और यहां दौड़ के साथ तालियां बजती रहें। आप सबकी तालियों से इन खिलाड़ियों को वो उत्साह मिलेगा जिससे आज का स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक इन बच्चों के नाम होगा। तो दौड़ते हुए ये बच्चे अब ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए तालियों के साथ, एक बार फुल तालियों की दरकार, तालियां बजाइए, तालियां बजाते रहिए। दौड़ना बड़ी बात है, प्रतियोगिता में शामिल होना बड़ी बात है। सभी शामिल होने वाले खिलाड़ियों का हम सब की ओर से अभिनंदन, हम सब की ओर से उन सब का स्वागत। जो दौड़ रहे हैं वही कुछ नया कर रहे हैं, इसलिए जो दौड़ रहे हैं उन्हें आप अपना समर्थन देते रहिए। और अब 1500 मीटर के अंतिम चरण की ओर ये रेस आ पहुंची है। सभी जोरदार तालियों से इनका सहयोग करते रहिए। ये बच्चे अब देखिए अंतिम जब चरण आता है तो रिजल्ट में भी कुछ आशातीत परिवर्तन आने लगते हैं, लेकिन हां दमखम के साथ दौड़ते रहिए। आप दौड़े हैं और उस दौड़ में आप हम सब की आशाओं के रूप में शामिल हैं। अब बहुत ही निकट का मुकाबला हो चला है, लेकिन आपकी तालियां इन मुकाबले को और बेहतर बना देंगी। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस प्रतियोगिता में शामिल होते रहिए जोरदार तालियों के साथ। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। ये देखिए आपके सामने से गुजरते हुए आपकी तालियां लगातार बजती रहें। हमारे सभी और बेल बजाकर लास्ट लैप, लास्ट राउंड का ऑफिसर द्वारा इशारा दिया गया। ये जो घंटी आप सुन रहे हैं, ये घंटी सूचना होती है दर्शकों के साथ साथ धावकों की, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धी होता है वो उस समय दौड़ रहा होता है। और बच्चों हमेशा हमें फोकस रहना चाहिए। हमारी खेल मंत्री महोदया हमेशा यही कहती हैं कि आप हमेशा जो भी काम करें फोकस होके करें। तो यहां जितने एथलीट हैं फोकस होके दौड़ रहे हैं। अब
कुछ कुछ रिजल्ट बदलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपकी तालियां लगातार बजती रहें, क्योंकि ये तालियां अब निर्णायक मुकाबला दे रही हैं। सलामी मंच के सामने अब पहुंचते हुए ये धावक लगातार तेज दौड़, आपकी तेज तालियों के साथ हम इनका हौसला बढ़ाते रहें। अंतिम 100 मीटर के पड़ाव पर तेजी के साथ पहला धावक बढ़त बनाए हुए, काफी लीड के साथ आगे बढ़ते हुए, जोर से ताली बजाइए। 1500 मीटर सीनियर बॉयज अंडर 19 फाइनल। 1500 मीटर बॉयज के विजेता अब हमारे जजेस के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन तालियां उनके लिए भी बजती रहें जो लोग शामिल रहे इस दौड़ में, क्योंकि अपनी अपनी जोन में आपने टॉप में रहकर यहां तक का रास्ता बनाया है और असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो, बैठो और सुधार करो। सेकंड ट्रैक इवेंट ऑफ द डे, 1500 मीटर सीनियर गर्ल्स अंडर 19 फाइनल। ओवर टू द स्टार्टर। दौड़ में जो शामिल रहे हैं उन सब धावकों का हम सब यहां उन्हें उनके आगामी भविष्य के लिए हम उन्हें शुभकामना देते हैं। दौड़ते रहिए, इसी तरह स्वस्थ रहिए और आगे उपलब्धियों को अपने नाम करते रहिए। इसी दौड़ के साथ अब अंडर 19 गर्ल्स 1500 मीटर स्टार्टर हमारे जो साथी हैं उनसे अनुरोध प्रतियोगिता प्रारंभ कराने की। हमारे स्टार्टर हैं मिस्टर सुशील शर्मा। ओवर टू द स्टार्टर। अंडर 19 बॉयज की रेस आपने देखी और अब अंडर 19 गर्ल्स। अंडर 19 गर्ल्स की ये रेस अब यहां आयोजित हो रही है। आप सब अपनी तालियों से भरपूर सहयोग दीजिएगा हमारी सभी धाविकाओं को। आप सभी से खुला निवेदन, जब ये धाविकाएं आपके सामने से गुजरे तो इनके लिए भी जोर से ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन कीजिए। meters senior girls under 19 final. मेरा अनुरोध समय को देखते हुए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर जो साथी हैं तेजी से इस रेस को अब आप प्रारंभ कराएं। Over to the starter. Over to the starter. 4-17 में सेकंड में गौरव दैया 4-19 शर्मा 4-20 और इसी के साथ आगाज होता है 1500 मीटर
सीनियर गर्ल्स अंडर 19 फाइनल का। सभी से पुनः निवेदन, जब भी ये धाविकाएं आपके सामने से गुजरें, कृपया ताली अवश्य बजाएं। 1500 मीटर सीनियर गर्ल्स अंडर 19 फाइनल। धार के विपरीत एक बार जाकर तो देखिए, धार के विपरीत एक बार जाकर तो देखिए, एक बार आप अपनी जिंदगी को आजमा कर तो देखिए। तूफान खुद मोड़ लेगा रास्ता, जी हाँ, तूफान खुद मोड़ लेगा रास्ता, रोशनी का एक दीपक जलाकर तो देखिए। और ये धाविकाएं अपने दमखम का प्रदर्शन करती हुई सामने से गुजरती हुई, और मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो इनका उत्साहवर्धन करें और जोरदार तालियां बजाते रहें। आपकी तालियों की दरकार, आपकी तालियों का इंतजार। एक बार खुल के ताली बजा दीजिए, जोर से तालियां। वंडरफुल ऑडियंस। आपकी तालियां लगातार इन हमारी धाविकाओं को चाहिए उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए। जब भी ये बच्चे आपके सामने से गुजरें, जोरदार तालियां बजाते रहिए, क्योंकि आपकी तालियां आपको स्वस्थ रखेंगी, लेकिन साथ में ये संदेश दे रही हैं बेहतर प्रदर्शन का इन बच्चियों को। ये लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तब जोन, फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर, यहां से जीतने के बाद फिर नेशनल में ये पहुंचेंगे, और नेशनल में पहुंचने के बाद फिर अंतरराष्ट्रीय, एक बड़ा स्तर। जोरदार तालियों से। पहली धाविका बढ़त बनाए हुए तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए। मीटर सीनियर गर्ल्स अंडर 19 की फाइनल दौड़ ट्रैक पर आपके सामने तेजी के साथ आते हुए। आप सभी से निवेदन, ट्रैक को खाली छोड़ दीजिए। ये बच्चे दौड़ते हुए अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए, लेकिन यहां सचमुच वो अनुभव जो लगातार आप ट्रैक एंड फील्ड में लेते हैं, उसका बड़ा योगदान होता है आपकी परफॉर्मेंस को दिखाने में। आप देख रहे हैं एक बड़ा अंतर हमारे खिलाड़ियों ने लीड के तौर पर लिया है। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। सचमुच बहुत ही बेहतर प्रदर्शन। जब एक खिलाड़ी दौड़ता है तो उसके साथ दौड़ती हैं उसके देश की आशाएं, और यहां ये बच्चे दौड़ रहे हैं तो इनके साथ दौड़ रही हैं इनकी जोन की आशाएं, क्योंकि जोन में जीतने के बाद आज ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लगातार तालियां बजती रहें। पहली धाविका मंच के सामने काफी बढ़त बनाए हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए। इसके बाद इन्हें आगे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में जाना है। यह अंतिम लैप की सूचना घंटी के द्वारा बजाकर दी गई। सभी धाविकाओं को बताया जाता है कि आपका लास्ट राउंड बाकी है, लास्ट लैप टू गो, लास्ट राउंड टू गो। घंटी बजाकर इनको इशारा दिया जाता है कि एक चक्र बाकी है। 400 मीटर का ये ट्रैक, 3 पूरे ट्रैक और फिर 300 मीटर, तो इस तरह से दौड़ को संयोजित किया जाता है कि फिनिशिंग लाइन पर आपके 1500 मीटर पूरे हो जाएं। और देखिए लीड लगातार बनी हुई। जोरदार तालियों से आप हमारे इस एथलीट का स्वागत करें। आने वाले समय में 1500 मीटर अंडर 19 गर्ल्स की दिल्ली विजेता अब आपके सामने लगभग ये सुनिश्चित हो रहा है। और आप देखिए इन्होंने अपना टाइम भी चूंकि सेव करना है, अपना कीर्तिमान बनाना है, इसलिए तेज दौड़। तेजी के साथ पहली धाविका फिनिशिंग किया तेजी के साथ करते हुए।
जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ जीतने के समय आपको जीतना भी होता है, और जितना कम समय लें वो आपका वो समय होता है जो आपके कीर्तिमान को बनाता है। और यहां देखिए ये एक और उलटफेर होता हुआ देखिए तेजी के साथ दोनों खिलाड़ी लगातार बहुत ही करीब की इस प्रतियोगिता में शामिल, लेकिन बहुत ही शानदार कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। लगातार खेल में यही होता है, आप अपने को फोकस रखें, अंत तक आप अपनी क्षमता को बनाए रखें, क्योंकि लास्ट में जो होता है कई बार आपको अफसोस दे जाता है, आपने पूरी दौड़ अच्छे से दौड़ी लेकिन अंत में थोड़ा सा आप कहीं अलसाए और आपने कुछ गंवा दिया। लेकिन सचमुच इन खिलाड़ियों का अपना एक अलग तरीका, बहुत अच्छे से ये दोनों दौड़ हुई। एक बार सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाकर इन हमारे सभी एथलीट्स का आभार व्यक्त करें, अभिनंदन करें, क्योंकि हमें अंडर 19 गर्ल्स और बॉयज 1500 मीटर के विजेता जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल गेम्स में, वो मिले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। अब हम सब रिजल्ट के साथ तैयार, रिजल्ट सुनना चाहेंगे बच्चों? तो एक बार जोरदार तालियां यहां तक पहुंचे हैं सभी दर्शकों, सभी हमारे सांस्कृतिक रंग में शामिल हमारे बच्चों की। मेरा अनुरोध आदरणीय खेल निदेशक महोदय और उनके नेतृत्व में हमारी अतिथि श्रृंखला से कि वो विनिंग डायस के पास पहुंच जाएं। आपके करकमलों से आज हम उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। तीसरा स्थान लिया वंश शर्मा, एमपीएस शालीमार बाग, समय लिया 4 मिनट 20 सेकंड। जोरदार तालियां, ब्रोंज के विजेता, कांस्य पदक। दूसरा स्थान गौरव दहिया, इस समय रजत पदक से सम्मानित हो रहे हैं वंश। सेकंड पोजीशन गौरव दहिया, एपीएस दिल्ली से 4.19 सेकंड, बहुत ही करीबी मुकाबला। और फिर मोहित शर्मा, आज के विजेता, गोल्ड मेडलिस्ट, समय लिया 4 मिनट 17 सेकंड। वीसीएसजी सर्वोदय बाल विद्यालय, जे ब्लॉक, साकेत। तो एक नया विजेता। और हमारी यहां अतिथि श्रृंखला का आभार जिन्होंने इन पदक विजेताओं को इनके भावी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हमारे आदरणीय खेल निदेशक महोदय खुद भी एक खिलाड़ी हैं और खेल प्रशासक के तौर पर आप यहां हैं। हमारे उप शिक्षा निदेशक खेल जो खुद अभी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में आपने गोल्ड मेडल जीता है, आप भी यहां खेल प्रशासक के तौर पर। तो ये सचमुच खेलों के लिए, दिल्ली के खेल के लिए एक बहुत ही प्यारा सूचक। मेरा अनुरोध छाया चित्र के लिए सभी Judges at the finish, please stand all the girls 1500 meter senior category position holders to the victory stand. आज 2 प्रतियोगिताएं हुई। 1500 मीटर बालक वर्ग में ये विजेता मोहित, गौरव और वंश, इनके कोच, इनके टीचर, इनके विद्यालय के प्रिंसिपल भी अगर हों तो आप भी यहां विक्ट्री स्टैंड के पास आ जाएं और इस छायाचित्र में आप भी शामिल रहें। सभी डीडी जोन अगर यहां हैं, आपकी जोन का बच्चा है तो आप भी शामिल रहें। डीडी डिस्ट्रिक्ट से भी मेरा अनुरोध, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है तो आप भी इस छायाचित्र में शामिल रहें। इसके बाद अब मेरे पास रिजल्ट पहुंच रहा है गर्ल्स का। तो अगर बच्चे उस रिजल्ट को भी सुनना चाहते हैं तो जोरदार तालियों से आइए। हमारी गर्ल्स तीनों आ गई हैं विक्ट्री स्टैंड के पास। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्डर पहुंच जाएं। ये तीनों बच्चे मोहित, गौरव और वंश। और अब ये खिलाड़ी जिन्होंने आज बालिका वर्ग में जीत दर्ज की है, तीसरा स्थान अन्नू कुमारी, एसकेवी कविता कॉलोनी, 5 मिनट 38 सेकंड लिए, 5.38। ये ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक विजेता। माननीय खेल निदेशक सर से अनुरोध, कांस्य पदक। और इसके बाद शिवानी, दूसरा स्थान रहा
RSKV कल्याणवास 5.37, दूसरे और तीसरे के लिए उलटफेर अंतिम चरण में हुआ। और अब खुशी सिंह गोल्ड मेडलिस्ट SKV विवेक विहार, जोरदार तालियां। खुशी सिंह सर्वोदय कन्या विद्यालय विवेक विहार। शुरू में ही खुशी ने लीड बनाई और उसे मेंटेन रखा, और दूसरे और तीसरे स्थान पर हमें वो रोमांचक दृश्य दिखाई दिया जब दोनों खिलाड़ियों ने बहुत नजदीकी मुकाबला यहां बनाया। और कुल अगर अंतर देखें तो कुछ सेकंड के अंतर से दूसरा और तीसरा, तो दोनों खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अतिथि श्रृंखला से मेरा अनुरोध ये बच्चे हमारे जो विनर हैं एक बार समूह चित्र में ही आ जाएं। सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स, डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट जोन जो भी यहां मौजूद हैं, आप बेटा ऊपर ही आ जाओ। खुशी, एक ही छाया चित्र बस, उसके बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। ये विशेष छाया चित्र हमारा तीनों विजेता गर्ल्स और हमारी नेशनल स्कूल गेम्स में अंडर 19 1500 मीटर के विनर खुशी अब शामिल होंगी। आपको बधाई और शुभकामना अपने आने वाले प्रतियोगिता दौर की। मेरा अनुरोध हमारी अतिथि श्रृंखला से आप अपना स्थान लें, और सभी से अनुरोध स्टेज के सामने से आप हट जाएं प्लीज। बहुत ही शानदार समय, और अब मेरा अनुरोध आप सबसे कि एक बार जोरदार तालियों से हम इन खिलाड़ियों का सम्मान करें। मेरा अनुरोध कार्य कुशलता एवं कर्तव्य परायणता के प्रतीक अपने आप में, जो खुद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अभी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में योगासन में स्वर्ण पदक जीता है, ऐसे खेल प्रशासक आदरणीय श्री योगेश पाल सिंह जी से उप शिक्षा निदेशक खेल सर प्लीज आप मंच पर आएं और वोट ऑफ थैंक्स दें। सभी जोरदार ताली बजाइए एक बार सर के लिए। मैडम सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी आदरणीय शिक्षा एवं खेल मंत्री मैडम आतिशी मैडम का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने बहुत अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे इस आयोजन में शिरकत की और सभी बच्चों का और हम सबका हौसला अफजाई करी। मैम को कम समय था, इसीलिए वो इस प्रोग्राम में थोड़ा जल्दी उनको जाना पड़ा, लेकिन हमेशा मैडम का हम सारे विभाग के लिए और ख़ास तौर पे खेल के लिए बहुत ज़्यादा उनका प्रोत्साहन हम सबको मिलता रहता है। मैम आपको बहुत बहुत हमारे दिल से बहुत बहुत आभार। हमारे शिक्षा निदेशक श्री महांशु गुप्ता जी जो हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम नए नए खेल के आयामों को हासिल करें, हर खेल की हर विधा के अंदर उनका इंटरेस्ट रहता है। वो खुद भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हम उनको दिल से गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज सुबह से इस प्रोग्राम में हमें हमारा साथ दिया और हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, इस प्रयोजन के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में हमें अपनी गाइडेंस दी। उनका बहुत बहुत आभार। वो आज इस प्रोग्राम में आए और हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए। हमारे अतिरिक्त शिक्षा निदेशक श्री रामचंद्र सिंगारे सर जो खेल विभाग के एक तरीके से मुखिया हैं, उन्होंने अपने इस व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हम सबकी हौसला अफजाई करी। सर का आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। हमारे रीजनल डायरेक्टर श्री विकास कालिया जी, हमारे जॉइंट डायरेक्टर आईटी श्री मुरुगन सर, हमारे बाकी शिक्षा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर जोन्स, जितने फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, कोचेस और जो स्पोर्ट्स ब्रांच से जुड़े हुए जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार। हमारी स्पोर्ट्स ब्रांच, फिजिकल एजुकेशन ब्रांच की
असिस्टेंट डायरेक्टर निर्मल रानी मैडम, लीना व्यास मैडम, जिन्होंने पिछले 10 दिन से इस प्रोग्राम के लिए दिन रात एक मेहनत करी, पसीना बहाया। मैं देखता रहता था इस ग्राउंड के अंदर, वो बच्चों के साथ लगी रही। उनकी वजह से ये आयोजन इतना सफल हुआ, उनका दिल से आभार। हमारे पंकज यादव जी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को एक तरीके से नेतृत्व दिया, जिसके तत्वाधान में ये प्रोग्राम हो रहा, पंकज यादव जी, हमारे सेक्शन अफसर, उनका आभार। संदीप डबास जी, हमारे नवीन दहिया जी, और बाकी जितने भी हमारे अनुभव सेक्शन अफसर्स हैं, हमारा स्टाफ है स्पोर्ट्स ब्रांच का, बहुत बहुत आभार। यहाँ प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छी मेहनत करके इस कड़ी धूप के अंदर भी इतना आपने पेशेंस रखा और इतना बढ़िया मार्च पास्ट किया। और जो 1500 मीटर की रेस के दोनों गर्ल्स और बॉयज़ के जितने भी विनर्स हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल से आभार। आप सभी का मैं हाथ जोड़ के फिर एक बार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बहुत ही प्यारे धन्यवाद संबोधन के बाद आप सब से मेरा अनुरोध, आप सब अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। सभी सावधान की मुद्रा में, दर्शक बच्चे भी सावधान की मुद्रा में अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। सभी बच्चे राष्ट्रगान के सम्मान में अब अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी रुक जाएं, कोई भी बच्चा अब मूव नहीं करेगा। सभी बच्चे सावधान की मुद्रा में। और अब राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इतने ही जोश के साथ आप तालियां बजाकर आभार व्यक्त करें सभी अतिथिगण का, सभी खिलाड़ियों का, सांस्कृतिक कार्यक्रम को देने वाले सभी हमारे प्रतिभागियों का। मार्चिंग के कॉम्पिटिटर यहीं रहेंगे। मार्चिंग कंपटीशन अब आयोजित होगा।